हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास अपन किस तरीके से निकालते हैं। तो पिछले लेक्चर में अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा था, उसमें अपन ने रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकाला था। अब आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास में एक डिस्क दे रखी है। अब इस डिस्क में से अपन एक छोटी डिस्क को कट कर रहे हैं, फिर अपन को बताना है कि जो ये रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। तो यहाँ पे अपन को बता रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ओरिजिनल डिस्क डायमीटर, जो बड़ी वाली डिस्क है इसका अपन को डायमीटर कितना दे रखा है 56 सेंटीमीटर। और जो डिस्क अपन इसमें से हटा रहे हैं, रिमूव डिस्क डायमीटर, जो डिस्क अपन हटा रहे हैं उसका अपन को डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो पहले अपन निकाल देते हैं ओरिजिनल डिस्क की रेडियस कितनी है और जो अपन ने इसमें से पार्ट रिमूव कर दिया उसकी अपन को रेडियस कितनी मिलती है। तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो अपन को रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ओरिजिनल डिस्क है, ओरिजिनल डिस्क की अपन को रेडियस कितनी मिल रही है 28 सेंटीमीटर। और जो डिस्क अपन ने इसमें से रिमूव कर दी उसकी अपन को रेडियस कितनी मिल रही है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे जो ये O है, ये O क्या है, सेंटर है, ओरिजिन है। ओरिजिन किसका है, बड़ी वाली डिस्क है, उसका ओरिजिन अपन को मिलता है O पे। और जो पोर्शन अपन इसमें से कट कर रहे हैं उसका अपन को ओरिजिन कहाँ मिल रहा है, O डैश पे। तो ये O है, ये किसका ओरिजिन है, बड़ी वाली डिस्क का ओरिजिन है O। और जो पार्ट अपन इसमें से रिमूव कर रहे हैं उसका ओरिजिन अपन को मिल रहा है यहाँ पे O डैश पे। अब यहाँ पे अपन को जो ओरिजिनल डिस्क है उसका अपन को डायमीटर कितना दे रखा है 56 सेंटीमीटर और इसकी अपन को रेडियस कितनी मिलती है 28 सेंटीमीटर। जो पोर्शन अपन इसमें से हटा रहे हैं उसकी डायमीटर अपन को कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस अपन को मिलती है 21 सेंटीमीटर। तो ये अपन यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें अपन शो करते हैं। जो O है वो क्या है, बड़ा वाला जो सर्किल है या बड़ी वाली जो डिस्क है उसका मिलता है अपन को ओरिजिन। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है 28 सेंटीमीटर। O डैश क्या है, जो पोर्शन अपन इसमें से हटा रहे हैं उसका ओरिजिन। तो ये वाली डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है 21 सेंटीमीटर। तो O और O डैश इन दोनों के बीच की अपन को डिस्टेंस कितनी मिलेगी, ये है 28 और ये है 21। तो 28 में से 21 को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपन को O और O डैश की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो जो अपन पोर्शन इसमें से हटा रहे हैं उसका ओरिजिन, बड़े वाला जो डिस्क है उसके ओरिजिन से कितना दूर है, 7 सेंटीमीटर दूर है। तो अपन को O डैश के अपन को क्या मिलता है और कोऑर्डिनेट क्या मिलता है 7,0 मिलता है। अब अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2। फिर यहाँ पे अपन लगाते हैं एरिया मास डेंसिटी। तो एरिया मास डेंसिटी से अपन को सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मिलता है x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। जहाँ पे a1 और a2 होता है, a1 होता है बड़ा वाला पोर्शन, a2 होता है जो पोर्शन अपन इसमें से रिमूव कर रहे हैं। अब x1 क्या होता है, बड़ा वाला जो पोर्शन है उसके अपन को मिलता है ओरिजिन। और x2 क्या है, जो पोर्शन अपन इसमें से हटा रहे हैं उसका अपन को डिस्टेंस कितनी है वो अपन को मिलता है यहाँ पे x2। तो यहाँ से अपन x1 और x2 की वैल्यू निकाल देंगे। अब x1 अपन को क्या दे रखा है, बड़ा वाला जो सर्किल है उसका ओरिजिन अपन को क्या मिल रहा है, उसका अपन को x एक्सिस पे मिल रहा है 0। और जो पोर्शन अपन इसमें से हटा रहे हैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी मिल रही है 7 मिल रही है। तो x2 की वैल्यू तो हो गई 7 और x1 की वैल्यू होगी 0। और यहाँ पे अपन बड़ा वाला पोर्शन और छोटे वाले पोर्शन दोनों का अपन एरिया लिख लेंगे। अब जो सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे अपन को x सेंटर ऑफ मास मिल रहा है -9। तो इसके अपन को कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है -9,0। अब अपन देखेंगे y एक्सिस में तो अपन को सिमेट्रिक मिल रही है, जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ x एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है। और कितना शिफ्ट हो रहा है, 9 जा रहा है। 9 किधर जा रहा है, माइनस का 9 यहाँ पे बता रहे हैं। तो अपन ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूर इसका सेंटर ऑफ मास लाई होगा। तो यहाँ पे अपन ने x1 और x2 क्या किया था, x1 क्या होता है ओरिजिन
से डिस्टेंस, जो यहाँ पे x1 है ये तो खुद ओरिजिन ही है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब x2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस अपन को ये कितनी मिल रही है 7 मिल रही है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू अपन 7 पुट करते हैं, फिर अपन एरिया निकाल देते हैं, बड़ी वाली डिस्क का एरिया छोटी वाली डिस्क का एरिया इसमें से हटा देते हैं, तो अपन को सेंटर ऑफ मास मिलता है -9, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई होगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखी है, अपन को इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यहाँ पे अपन को क्या कर रहे हैं, अपन को दो डिस्क दे रखी है, एक डिस्क है जो बड़ी वाली डिस्क है उसकी अपन को रेडियस दे रखी है r1, और उसमें से अपन एक छोटी सेमी सर्कुलर डिस्क को कट कर रहे हैं जिसकी रेडियस है r2, मतलब ये वाला पोर्शन अपन इसमें से हटा रहे हैं। तो जो ब्लू पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा, अपन को ये निकालना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं फॉर्मूला सेम वही लगेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अपन देख रहे हैं एक्स एक्सिस में तो अपन को सिमेट्रिक दिख रही है। इस लाइन से अपन देखते हैं जितना पोर्शन इस साइड में लाई हो रहा है उतना ही पोर्शन उस साइड में भी लाई हो रहा है, तो एक्स साइड में तो अपन को दिख रही है सिमेट्रिक, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा। अब सेमी सर्कुलर डिस्क होती है उसका वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या निकलता है, 4r/3π निकलता है, ये अपन पहले देख चुके हैं। तो सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस में होता है 4r/3π। अब यहाँ पे अपन दो डिस्क ले रहे हैं, एक ले रहे हैं डिस्क जो है बड़ी वाली डिस्क, उसकी रेडियस दे रखी है r1, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा, 4r1/3π पे। इसमें से अपन छोटी वाली डिस्क है उसको अपन क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो छोटी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा, 4r2/3π पे। यहाँ पे अपन को दे रखी है r1 डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई हो रहा है y एक्सिस में 4r1/3π पे। जो अपन डिस्क को रिमूव कर रहे हैं उसकी रेडियस अपन को दे रखी है r2, और इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में लाई हो रहा है 4r2/3π पे। तो अब यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं, y एक्सिस में अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 2 डायमेंशन है, तो इसमें एरिया मास डेंसिटी लेंगे तो अपन को फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1y1 - a2y2/a1 - a2। इसको अपन लेंगे a1 और इसको अपन लेंगे a2, जो पोर्शन अपन इसमें से हटाते हैं वो अपन लेते हैं a2। अब देखते हैं इस जो ये सेमी सर्कुलर डिस्क है इसका अपन को एरिया क्या मिलेगा, सर्कल का एरिया अपन को मिलता है πr²। अब ये है सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसका अपन को एरिया क्या मिल जाएगा, πr1²/2, और इसका अपन को एरिया मिल जाएगा πr2²/2। अभी अपन ने y1 निकाल दिया, y2 निकाल दिया, a1 निकाल दिया, a2 निकाल दिया, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या मिलती है, 4r1/3π, ये क्या है y1 है, और जो पोर्शन अपन इसमें से हटा रहे हैं तो उसकी अपन को y2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 4r2/3π। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं सब में π/2 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 ये कॉमन आ रहा है, तो π/2 को अपन निकालेंगे बाहर और इसको अपन काट देंगे, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो y एक्सिस में अपन को इसका सेंटर ऑफ मास मिलता है 4 × r1³ - r2³/3π × r1² - r2²। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे y एक्सिस का लिखा है y सेंटर ऑफ मास। पहले जो ये सेमी सर्कुलर डिस्क है इसका अपन को y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है, 4r/3π पे मिलता है, ये अपन पहले देख चुके हैं। तो ये वाली जो डिस्क है उसकी रेडियस दे रखी है r1, तो इसका मास यहाँ पे लाई करेगा, और इसकी रेडियस ले रखी है r2, तो इसका मास यहाँ पे लाई करेगा। इस पोर्शन में से अपन ने इस पोर्शन को हटा दिया, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें अपन ने बस वैल्यू पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से अपन को इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाता है, जिसको नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।